नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि मतलब आगे क्या रह सकता है मार्केट के अंदर। अभी तक जो हमने चर्चा की है वैसे ही मार्केट गया है। कल हमने अपनी एक्सपायरी जहां होनी थी, हमने जहां पर बताया था आपको एडवांस में कि भाई मार्केट का जो मैक्स पेन पॉइंट है उसके हिसाब से क्या कहते हैं 11,300 के आसपास एक्सपायरी होगी। तो आज हमारा लेवल जो है एग्जैक्टली वहीं पे एक्सपायरी हुई है 11,300 के ऊपर ही। और क्या क्या बातें याद रखने के लिए बोला गया था वो सब आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। और जो भी बातें मैंने बोली वो सब बातें आज मार्केट के अंदर फॉलो होती रहीं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का जो मैक्स पेन पॉइंट था वहाँ पर 22,200 के आसपास था। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे आने के बाद। ठीक है, तो मैं आपको रेगुलरली अपडेट कर रहा था पूरे दिन कि भाई मार्केट जो है इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज़ करेगा और ये लेवल के आसपास जो है आपका निफ्टी क्लोज़ करेगा। और आप देख सकते हो जाके कि यही लेवल एग्जैक्टली मिले हैं देखने के लिए। तो मैंने आपको कल ही प्रिपेयर कर दिया था कि भाई मैक्स पेन पॉइंट को नज़र में रखिएगा, उसको ट्रैक करते रहिएगा और आपको एक्सपायरी वहीं मिलेगी। और आज वैसा ही हुआ कि हमको एक्सपायरी भी वहीं मिली। ठीक है, तो ये हो गया। कल की जो चर्चा की थी हमने वैसे के वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया आज भी। और हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो लॉजिकल और डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर ही करते हैं, इसलिए हमारी जो एनालिसिस की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है हमारे चैनल के ऊपर। तो इसलिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। ठीक है, अब हम आगे की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या हुआ था कि लाइव मार्केट के अंदर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक ऑडियो क्लिप डाला था और वहाँ पे मैंने साफ साफ बताया था कि भाई 10,400 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, ठीक है, ये जो लेवल है आपका, इस लेवल के ऊपर एक्टिविटी चालू है और बहुत हैवी एक्टिविटी है वो। ठीक है, आप मानोगे नहीं कि वो मैक्स पेन पॉइंट जो अगले वीक का है, ठीक है, वो मैक्स पेन पॉइंट जो अभी करंट है वो तो खैर 11,300 का है अगले वीक का, लेकिन जो सेकंड मैक्स पेन पॉइंट है वो 10,400 का ही है जाके अगर आप चेक करोगे तो। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है। तो मतलब मैक्स पेन पॉइंट के नज़दीक में अगर इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, वो भी 10,400 के लेवल के ऊपर, तो ये एक चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि भाई मार्केट में अगले एक्सपायरी के अंदर, जो कि जिसके एक्सपायरी जो है मात्र एक हफ्ते बाद हो जाएगी, यानी कि जो 20 अगस्त की एक्सपायरी है, उसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है इस लेवल के आसपास कि भाई मतलब इतने दूर के लेवल के आसपास ऐसा क्या करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो हम इस वीडियो के लास्ट तक हम जान लेंगे। ठीक है, और दोस्तों मेरा सिस्टम जो है ऑटोमेटेड है और लाइव मार्केट में ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इस चीज़ के बारे में इंटीमेशन दे दिया था आप लोगों को। ठीक है, और सावधान कर भी दिया था कि आप सावधान हो जाइएगा। तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है आपको ट्रेंड मिलता है, आपको टिप्स नहीं मिलती, आपको जानकारी मिलती रहती है कि लाइव मार्केट में क्या ट्रेंड है, किस तरफ मार्केट जा सकती है, मार्केट का रुझान क्या है, मार्केट में डाटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। बस यही आपको मिलेगा उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टिप्स को मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया कि ये लेवल के ऊपर एक्टिविटी चल रही है और ये लेवल पे एक्टिविटी उस लेवल की चल रही है कि भाई मैक्स पेन पॉइंट बनने को तैयार है ये वाला लेवल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल हमने दोस्तों चर्चा की थी कि भाई 11,375 ये जो लेवल है ये फिबोनाची के ऊपर 68% का लेवल है वन डे के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों इस हफ्ते जो है ये लेवल ऑलरेडी अचीव हो चुका है। ठीक है, अगर हम ये बोलें कि इस हफ्ते इस मार्केट ने इस लेवल के आसपास नहीं पहुंची, तो डेफिनेटली पहुंची है।
ठीक है, इस वीक के अंदर 11,372 का हाई लगाया है मार्केट ने। ठीक है, पहली चीज़ तो ये लेवल जो होता है ना 68% का फिबोनाची में, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि ये एक रिट्रेसमेंट लेवल होता है, यानी कि इस लेवल के आसपास 90% चांसेस ये होते हैं मार्केट रिट्रेस करेगा ही करेगा और मार्केट फिर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब ही ये है। ठीक है, तो पहला लॉजिक ये हो गया कि ये लेवल अचीव हो चुका है, तो अब रिट्रेसमेंट के चांसेस नीचे की तरफ फिबोनाची के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी चीज़ पकड़ लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर वॉल्यूम आप चेक कर सकते हो कि वॉल्यूम पिछले 5 दिन से 5 डेज से वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम से नीचे ही चल रहा है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम नहीं है और मार्केट को ऊपर के लेवल के ऊपर रखा जा रहा है तो दोस्तों ये भी एक चिंता का विषय है। इसका मतलब बड़े प्लेयर यहाँ पर एक्टिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है। जो ऊपर के लेवल के ऊपर बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, इसलिए आपको वॉल्यूम भी नहीं मिल रहा। ठीक है, बिग प्लेयर यहाँ पर बैट खेलने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ये दूसरा पॉइंट हो गया जो कि अभी हमको समझना पड़ेगा। अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि वॉल्यूम तो है ही नहीं, क्या टर्नओवर है, चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये पहले ही जो शीट आपको यहाँ पे दिख रही है ये टर्नओवर की शीट है, जो कि आपकी इक्विटी टर्नओवर की शीट है। इक्विटी सेगमेंट का जो टर्नओवर होता है उसकी शीट है। यहाँ पर देखो पर डे जो है यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, पर डे जो है आपका यहाँ पे देखो आप पूरा का पूरा नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है। ठीक है, पर डे आप देखो कि यहाँ पर नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है आपका। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ आपको, तो आप चेक करो स्लोप जो है टर्नओवर का, जो एवरेज टर्नओवर मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है निफ्टी का, तो नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है और वॉल्यूम भी नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है। एवरेज टर्नओवर मतलब टर्नओवर और वॉल्यूम दोनों के दोनों नीचे की तरफ स्लोप कर रहे हैं और मार्केट बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है 11,300 के और 11,400 के लेवल के आसपास। ठीक है, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है, ना टर्नओवर है। तो ये क्या है? ये एक अर्ली साइन होते हैं दोस्तों, अर्ली साइन। ये दोस्तों एक अर्ली साइन है किस चीज़ के? ट्रेंड रिवर्सल के। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल के साइन हैं। तो मतलब अगर अप ट्रेंड में है मार्केट तो बहुत जल्द, मैं ये नहीं कह रहा कि कल सुबह 9 बजे उठते के साथ ही ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा, लेकिन आपको एक सावधानी दे रहा हूँ कि बहुत जल्द, जैसे कि इंडिकेशन दे रहा है डाटा पॉइंट्स भी, तो बहुत जल्द अपने को ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा। क्योंकि ये जो इंडिकेशन है, जब वॉल्यूम डाउन जाता है, टर्नओवर भी डाउन जाता है, तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। और अगर जो ऊपर मार्केट जा भी रहा है तो वो ट्रेंड का रिवर्स करेगा। ये एक साइन होता है ट्रेंड रिवर्सल का। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए। ये हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, जो कि चिंता का विषय है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि हम डेरिवेटिव सेक्शन का भी टर्नओवर चेक कर लेते हैं। ये डेरिवेटिव सेक्शन का टर्नओवर है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो डेरिवेटिव के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया है टर्नओवर। ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ स्लोप कर रही है। तो ये भी क्या है? ये भी ट्रेंड रिवर्सल का ही साइन दे रहा है। ठीक है, तो सावधान रहना ज़रूरी है अपने को। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया कि जो हमको कह रहा है कि भाई सावधान हो जाओ। ठीक है, पांचवा पॉइंट भी बता देता हूँ। पांचवा पॉइंट जो अपने को सिग्नल दे रहा है कि सावधानी बरतनी है अपने को, वो क्या है? पीई रेशियो। मैंने कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी किया था, कल रात को 1 बजे के आसपास, कि पीई रेशियो 31 क्रॉस कर गया है भाई। और ये आज तक का हाई, मतलब ये अपने हाई के ऊपर चल रहा है। तो पीई रेशियो 30 के ऊपर नहीं गया कभी भी, लेकिन इस बार चला गया। ठीक है, इंडेक्स मैनेजमेंट के थ्रू गया, चाहे किसी भी रीज़न से गया, चाहे सेबी ने अपने जो नॉर्म्स हैं, सेबी के जो नियम हैं शॉर्ट सेलिंग के, उसकी वजह से गया, लेकिन गया 31 क्रॉस कर चुका है। तो ये एक रेड अलर्ट होता है। ठीक है, आपको अलर्ट मिल रहा है पहले से ही
ठीक है। तो भैया ये भी अलर्ट है, पांचवा पॉइंट जो है ये भी चिंता का विषय है और ये भी बेयरिश होने के लिए तैयार है। ये तो ऑलरेडी मतलब बेयरिश जोन में पहुंच चुका है पीई, लेकिन ये आपको इंडिकेशन कह रहा है कि भाई अब बेयरिश होने को मार्केट रेडी है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ये पांचवा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम छठा पॉइंट देख लेते हैं कि छठा पॉइंट अपने को क्या चिंता का विषय बता रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद लेवल देखेंगे अपन लोग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पर अभी हम ना ऑप्शन चेन समझेंगे। ठीक है, ऑप्शन चेन समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो हम ट्रेड ही नहीं करते हैं, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 20 अगस्त का मतलब 20 अगस्त का ऑप्शन चेन मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं जो बताता जाऊँगा ये आपके लिए लर्निंग हो सकती है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस चीज़ को सीख लीजिए इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, देखो भाई ऑप्शन चेन खुली आपके सामने, एट द मनी क्या है 11,300, 11,300 क्या है यहाँ पे ऑप्शन चेन है। ठीक है, एट द मनी है, सॉरी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको थोड़ा सा चिंता की विषय है। वो चीज़ क्या है कि देखो यहाँ पर आपको मैंने आपको जो बताया था कि 10,400 का लेवल चेक करते हैं। ये देखो सबसे ज़्यादा पोजीशंस, फ्रेश पोजीशंस कहाँ बनी है, इसी लेवल पे बनी है। ठीक है, इसी लेवल पे बनी है भाई सबसे ज़्यादा पोजीशंस आज। और ये क्या पोजीशंस हैं, ये भाई पुट बाइंग की पोजीशंस हैं, पीई बाइंग की पोजीशंस हैं। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर हम टोटल ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे तो एक तो ये है टोटल ओपन इंटरेस्ट 11,300 के ऊपर, और सेकंड ओपन इंटरेस्ट देखो डायरेक्टली कहाँ पे है, यहाँ पर। तो इसी वजह से मैक्स पेन पॉइंट के अंदर भी ये आ रहा था। ठीक है, तो ये भी चिंता का विषय है कि भाई 14 लाख पोजीशंस अभी भी ओपन हैं जो कि अभी क्लोज़ नहीं हुई हैं। और अगर फ्राइडे से लेके और वेडनेसडे तक अगर ये पोजीशंस इंक्रीज़ करती हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी वर्डिंग पे, अगर ये 14 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है अगर ये इंक्रीज़ करता है, मार्केट डेफिनेटली नीचे गिरेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर ये क्लोज़ होना शुरू हो जाता है फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, ये क्लोज़ होनी शुरू हो जाती है, यानी कि ये पोजीशंस कम होनी शुरू हो जाती हैं, फिर मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब चिंता का विषय, आगे बढ़ते हैं। चिंता का विषय क्या है, और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। पीई रेशियो हमने चेक, पीई बाय कहाँ हो रही है वो भी हमने चेक कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आज फ्रेश पोजीशंस बनी है। देखो एग्जैक्टली 15,000 की फ्रेश पोजीशंस बनी है, किसी बड़े प्लेयर ने बनाई है ये पोजीशंस। इसका वॉल्यूम भी कम है। कहाँ बनाई है, 10,500 पे बनाई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉल राइटिंग है, कॉल राइटिंग है ये। और कोई इन द मनी के अंदर कॉल राइटिंग कर रहा है, बहुत हिम्मत की बात है भाई, बहुत ज़्यादा हिम्मत की बात है। ठीक है, क्योंकि अगर गलती से मार्केट ऊपर गया तो भाई इसकी तो लंका लग जानी है, जिसने भी ये आज 15,000 पोजीशंस को क्रिएट किया है। तो ये पोजीशंस अगर इंक्रीज़ करती हैं और ये वाली पोजीशंस इंक्रीज़ करती हैं लाइव मार्केट में या फिर कल अपकमिंग डेज़ के अंदर, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे ही गिरेगा, कोई बचा नहीं सकता वहाँ पे। ठीक है, इसी का ख्याल रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पर ये किसी बंदे ने एक, चाहे किसी बड़ा प्लेयर है तो काम बड़े प्लेयर का, क्योंकि वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो है क्या सिचुएशन, क्या बन रही है, ध्यान से सुनना कि 15,000 की नई ओपन इंटरेस्ट और टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के दिन पे यहाँ पे 10,500 के ऊपर है, और किसी ने 15,000 का ही यहाँ पे राइटिंग कर डाली 11,600 पे एग्जैक्टली। तो ये एक ही बंदा है जो कि यहाँ पर भी पोजीशन में बना के बैठा है और यहाँ पे भी पोजीशन में बना के बैठा है। ठीक है, एक ही बंदा है ये। ठीक है, और अब आपको इसको ट्रैक करना है, इस बंदे की पोजीशंस को ट्रैक करना है आपको अपकमिंग डेज़ में। देखो मार्केट अगर नीचे जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाली पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है आपका कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और ये वाला पोजीशंस टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है ये वाला ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा लाइव मार्केट में, ऑप्शन चेन लाइव मार्केट में चलती है, उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये
एक अर्ली इंडिकेशंस हैं दोस्तों कि मतलब ख़तरनाक एक इंडिकेशंस मिल रहे हैं हमको ऑप्शन चेन के ऊपर भी। और हर हमने जो भी अभी तक सीखा है मतलब देखा है वो सब चीज़ों के ऊपर हमको एक ख़तरनाक ऑप्शंस मतलब ऑप्शन चेन जो है वो बता रहे हैं, खतरे का निशान हमको मिल रहा है। अब हम देख ले, अभी देखो ये है 20 तारीख का, 20 तारीख की ऑप्शन चेन है ये, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं मंथ एंड की ऑप्शन चेन भी देखते हैं उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, क्या वो सपोर्टिव है डाउन साइड के। तो अपने को ना एक 15-20 दिन का ना एक व्यू मिल जाएगा, देख लेते हैं चलो, ठीक है। ये मैंने मंथ एंड की ऑप्शन चेन खोल ली, आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी, 27 अगस्त की है, ठीक है। तो आज देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा आपको, ध्यान से सुनना कि देखो नई फ्रेश पोजीशंस 10,600 के ऊपर बनाई गई हैं। मतलब इसका मतलब जो 20 अगस्त वाली ऑप्शन चेन के अंदर जो 10,600 के ऊपर 15,000 नई पोजीशंस बनाई गई थी, 15,000 नई पोजीशंस बनाई गई थी कॉल राइटर्स के द्वारा, जो वो बड़ा प्लेयर बना रहा है 20 अगस्त को। तो यहाँ पर भी 10,600 के ऊपर पुट बाइंग चल रही है, मतलब कॉल राइटिंग वाली पोजीशंस बिल्कुल कंफर्म हैं, जो कि 10,600 के ऊपर 20 तारीख वाली एक्सपायरी के अंदर बनी हैं, ठीक है। क्योंकि मंथ एंड में भी पुट बाइंग चालू हो चुकी है, समझ गए। 11,000 के लेवल के ऊपर भी चेक कर लो, और यहाँ पर चेक कर लो एक क्या कहते हैं 10,500 के ऊपर, 10,500 के ऊपर मंथ एंड के अंदर भी पुट बाइंग चालू है, और 10,400 के ऊपर 20 तारीख वाली 20 अगस्त की ऑप्शन चेन के ऊपर भी पुट बाइंग चालू है। तो ओवरऑल अगर आप दोनों ऑप्शन चेन को कंबाइन करके देखोगे तो ये एक वीकनेस का साइन है, ये एक बेयरिश सेंटीमेंट है जो अभी से आपको बता रहा हूँ। मार्केट अभी 11,000 दोस्तों, मार्केट जो है अभी 11,300 के आसपास है। तो किसी बड़े प्लेयर को लगता है कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी, और इसीलिए वो अपनी पहले से ही पोजीशंस को एडजस्ट कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह मार्केट खुली और आपने मतलब ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। कान खोल के सुन लो, ऐसा नहीं करना। वहाँ पर आपको लाइव मार्केट में ट्रैक करना है कि ट्रेंड क्या है। पहली चीज़ ट्रेंड ट्रैक करो, ऊपर से कल 20 तारीख वाली ऑप्शन चेन को ट्रैक करो जैसे मैंने बोला है ट्रैक करने के लिए। फिर मंथ एंड वाली ऑप्शन चेन को भी खोल के रखो 27 अगस्त वाली को, ठीक है। और जो जो ट्रैक करने के लिए मैंने बोला है वो सारी चीज़ें ट्रैक करते रहो लाइव मार्केट में। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई मार्केट नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। और ऊपर का जो रेसिस्टेंस है वो 11,380 का अभी भी बरकरार है, याद रखना मेरी इंपॉर्टेंट बात को, ठीक है। तो ओवरऑल मंथ एंड और वीकली जो ऑप्शन चेन है दोनों की दोनों बियरिश हैं, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, किसी को लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। अब हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स तो वैसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी दे देता हूँ सुबह सुबह उठते के साथ ही, ठीक है, 9 बजे से मार्केट खुलने से पहले। फिर भी आपको जो ये लेवल्स हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पे ब्लैक कलर के लेवल्स दिख रहे होंगे, इनको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैंने आपको रेसिस्टेंस तो आपको बता ही दिया है कि 11,380 के आसपास, 11,380 के आसपास, यहाँ पर इस लेवल के आसपास जो है आपका रेसिस्टेंस बरकरार है। मुझे लगता नहीं कि अब मार्केट जाएगा ऊपर, ठीक है, जिस हिसाब से कंडीशंस और डाटा पॉइंट्स बता रहे हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको पहले से सावधान कर रहा हूँ कि भाई 11,360 जब तक ऊपर ना उसको क्रॉस करके जब तक मार्केट ऊपर न चली जाए, अब बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। डाटा पॉइंट्स पहले ही आपको बता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, मैं भी आपको सावधान कर रहा हूँ। तो ये लेवल्स हो गए आपके निफ्टी के। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स देखो ये हैं, आज की जो वन डे की कैंडल है वो रेड कैंडल बनी है बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो भाई 22,500 तक के हमने लेवल दिए थे आपको, 22,430 तक पहुंचा मार्केट, उसके बाद गिरा है, ठीक है। तो ठीक है, गिर गया तो कोई बात नहीं। अब ये लेवल्स देख लो, ये स्क्रीन पे आपके लेवल्स हैं, इन लेवल्स को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। और बाकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलूँगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। ट्रेंड मिलेगा, टिप्स नहीं मिलेगी, याद रखना, ठीक है। बाकी जो भी होगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर बात करेंगे कल लाइव मार्केट के अंदर। जो सावधानियां बरतने को बोली हैं वो माइंड में रखना,
ब्लाइंडली ट्रेडिंग मत करना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर।